Today's lecture will be gonna moving towards the next topic or the previous topic will be gonna covering in this lecture, and that is the some further numericals. Last time हमने दो numericals कर लिए थे related to the equations of motion, और आज भी हम दो numericals करके आगे बढ़ेंगे अपने इस चैप्टर को और ख़त्म करेंगे इस चैप्टर की एंडिंग पर जाकर. सो बिफोर दैट मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन को बताया था कि किस तरह होता है. सो यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है. लाइक इफ़ आई हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर पर सेकेंड to kilometer per hour, because kilometer per hour is not the SI unit, but meter per second is the SI unit of the speed or velocity. But in the question, if the MCQ says for example there are four options और फोरों ऑप्शन में आपके पास सब में आपका आंसर मीटर पर सेकंड में है, सो इट मीन्स दैट फ्रॉम द डाटा आपको अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो वहीं से आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा. और इन द केस इफ़ MCQ में आपको ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं और आपको क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, सो इट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर. So that is the main task. So for example, 1 meter per second is equal to 0.01 kilometer, and per hour means 3600. Okay, which is hour minus 1. So अगर for example मेरे पास इसको मैं कहूँ that this whole is equals to 3.6 kilometer per hour, so it means you have given a value like 20 meter per second. So convert this value into the kilometer per hour. So how you would convert this? The question is this. So say you know that 20 multiplied by 1 kilometer per hour is equal to 3.6 kilometer per hour, and it would be 20 multiplied by 3.6, 72 kilometer per hour. So by this method you can convert from meter per second to kilometer per hour. Similarly, from kilometer per hour to meter per second. So what you will do, आप करोगे ये कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू है लाइक आई हैव 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर्स अलाउ होते हैं, सो यू कैन सिंपली डू दिस. 50 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से और डिवाइडेड बाय 18. सो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में करना है. सो मैं 20 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 5/18 से. तो सबसे पहले आप 20 और 5 को मल्टीप्लाई कराओगे और फिर इन दोनों के बाद जो आंसर आएगा उसको 18 से डिवाइड करा दोगे. सो दैट वुड बी योर आंसर इन मीटर पर सेकेंड्स. ओके, सो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड आप सीख चुके हो. Similarly, if you have the value of acceleration which is meter per second square, so meter per second square से अगर आप किलोमीटर पर आवर स्क्वायर अगर आप करते हो, सो मल्टीप्लाई, सिमिलर रूल है बस थोड़ी सी अलग चीज़ है, मल्टीप्लाई द एक्सेलरेशन बाय 3600 अगेन 3600 ओवर 1000. So this would be 12960. So 12960 को आप मल्टीप्लाई करोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू को. अगेन नहीं समझ आया, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज़ द एक्सेलरेशन. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू द किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. सो आप इस 20 को मल्टीप्लाई करवा दोगे 12960 से. सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. सिमिलरली फ्रॉम कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर, वेट अ मिनट, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आप क्या करोगे, डिवाइड द एक्सेलरेशन वैल्यू विच इज़ इन द किलोमीटर पर आवर, लाइक 20 किलोमीटर पर आवर आई हैव, इसको आप डिवाइड करा दोगे 12960 से. अगर आपके पास मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो आप मल्टीप्लाई कराओगे एक्सेलरेशन की वैल्यू को 12960 से. अगर आपको किलोमीटर पर सेकंड से पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करवाना था, आप डिवाइड कराओगे. सो दैट्स अ सिंपल टेक्निक, आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हो. सो यहाँ तक हमने यूनिट कन्वर्जेंस पढ़ी.
So now let's move on towards the numericals. Okay, so we are right now over here to, yeah, बिल्कुल लास्ट टाइम हमने आई थिंक, सो आई हैव अ क्वेश्चन, a bicycle accelerates at 1 meter per second square from an initial velocity, which is the vi, of 4 meter per second for 10 seconds. टाइम भी आपको दे दिया. Find the distance, so find the distance moved by it during this interval of time. तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझो कि क्या कह रहा है. बाईसाइकिल एक्सेलरेट किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स. फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि एस मूव्ड बाय 2 ड्यूरिंग द दिस टाइम इंटरवल ऑफ अ टाइम. सबसे पहले आप डेटा बनाओगे, मैंने आपको सिखाया था. वी आई यू हैव 4 मीटर पर सेकेंड, ए यू हैव 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी यू हैव 10 सेकेंड्स, डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड. सो अब आपको एक इक्वेशन तो याद है वैसे भी, एंड दैट इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू द डाटा आप डिसाइड करोगे ना कौन सी इक्वेशन लगेगी. अब यहाँ पे एस इज इक्वल टू वी टी तो लगने से रही, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ है. 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. वी एफ कहाँ गिवन है, हमें नहीं गिवन, तो आप ये दोनों इक्वेशन नहीं लगा सकते. बट आप लगा सकते हो तो क्या, s is equal to vit plus half at square, because we have to find the s. So s is equal to 4, which is the vi, into 10, which is the time, plus half, and the acceleration, that is 1, and time again you have 10 ka square. So by solving this all, you will get 40 meter plus 50 meter, and that would be 90 meters. So the bicycle will move 90 meters, because distance is always measured in the meters, in 10 seconds. तो ये आपके पास या तो MCQ में आ सकता है और else in the question answers. Similarly, now moving towards the last question. देखो मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में सारे ये वाले क्वेश्चंस दूंगा मैं. एग्ज़ाम में से मुश्किल वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस ध्यान से करना. A car travels with a velocity of 5 meter per second. प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी इन सबकी. It then accelerates uniformly and travels distance of 50 meter. If the velocity reached is यानी कि फाइनल वेलोसिटी 15 meter per second, then you have to find the acceleration and the time traveled by this distance. अभी दोनों चीज़ें आपको फाइंड करनी है. So first of all you have to make a data. Vi you have 5 meter per second, Vf you have 15 meter per second, as distance you have 50 meter. You have to find a, time, acceleration and time. So इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा होगा, बट इट इज़ वेरी इजी. सो लेट्स सी दिस. 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर फार्मूला लगेगा, और जब हम इसको पुट करेंगे सो आई वुड बी हैविंग अ वैल्यू ऑफ 100 मीटर के 50 मल्टीप्लाई बाई 2. बल्कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, डोंट वरी. 2a into s, which is 50 meter,
इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. सो 2 इंटू 50 इज 100 ए इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर आपके पास होता है 225 माइनस 25 which is the square of 5. So the value of acceleration you would be having 200 upon 100 which is a is equal to 2 meter per second square. So acceleration find कर ली. अब आपको time find करना है. You know which equation have to be put it over here. Vf is equal to Vi plus At. So Vf 15 is equal to 5 into, sorry, this is the plus sign, 5 plus 2 meter, sorry, 2 which is the acceleration into time. सबको सिंप्लीफाई करो. 15 माइनस 5 को उधर ले जाओ. 2 इंटू टी you would be having 10 into 2 into t. 2 5s are 10. So time you would be having, अगर मैं 2 को यहाँ ले जाऊँ, 5 seconds. The acceleration of the car is 2 meter per second square and it takes 5 seconds to travel 50 meter distance. So here we have completed all the numericals, but आगे जाके हम 2-3 और numericals solve करेंगे, but those will be related to the free falling bodies. So today we have completed this topic. Okay.